जय गुरु जी। संगत जी, जहां सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, पेशेंट को लेकर के वो जवाब दे देते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, वहां सिर्फ एक ही जगह बसती है, वह है बड़ा मंदिर, वह है हमारे गुरुजी का दरबार। जब बड़ी सी बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है तो हमें सिर्फ चाहिए कि गुरुजी के ऊपर विश्वास करना। गुरुजी के समय पर भी एक आंटी ऐसी थी कि जिनको 4th स्टेज का कैंसर था, तो जब वो गुरुजी के दरबार में गई तो जाकर के वो वहाँ पे ना उनसे बैठा जा रहा था ना खड़ा हुआ जा रहा था, बड़ी उनकी हालत ख़राब थी। तो गुरुजी ने उनको वहाँ पर बहुत डांटा कि मैं तुझे इतने समय से बुला रहा था पर तू आई नहीं, और उनको बहुत डांटा। तो वो वहाँ से चली गई, रोती हुई चली गई। उन आंटी को उस समय ये समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने उनको वहाँ पर किस लिए डांटा, पर गुरुजी ने उनके वहाँ पर कष्ट काटने के लिए उनको डांटा था। जब वो आंटी चली गई तो उसके बाद कम से कम 4-5 दिन तक गुरुजी के बहुत ज़्यादा खून की उल्टियाँ लग गई, बुखार हुआ। और जब बाकी संगतों ने बाद में गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने बताया कि उन आंटी को 4th स्टेज का कैंसर था, तो उसकी बीमारी को दूर करने के लिए मैंने यह अपने ऊपर ले लिया और उसके कष्टों को काट दिया। तो गुरुजी ऐसे ही हैं कि 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और सिर्फ हमें 10% ही काटने होते हैं। तो ये जो हमें 10% कष्ट भी काटने होते हैं संगत जी, उसमें भी हमारी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि कभी कभी तो हमारे दिमाग में ये हो जाता है कि गुरुजी हमारे साथ में है भी या नहीं। पर संगत जी, हमें उस समय गुरुजी के ऊपर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। हमें अपना 100% विश्वास गुरुजी पर रखना चाहिए। हमें पूरी तरह से सरेंडर कर देना चाहिए गुरुजी के ऊपर, क्योंकि जो गुरुजी है ना वो सब सही कर देते हैं। ये सब टाइम तो ज़रूर लगता है। जब आप गुरुजी की शरण में जाते हैं, आप क्या सोचते हो कि आपके सारे कष्ट कट गए? नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि गुरुजी की शरण में जाने के बाद तो गुरुजी हमारे कष्टों को कटवाना शुरू करते हैं, और गुरुजी ऐसे कष्टों को कटवाते हैं, इतना टफ टाइम आता है, पर धीरे धीरे जो हमारे गुरुजी है, हमारे परमात्मा है, हमें भी सही रास्ते पर ले आते हैं और हमारे कष्टों को भी कटवाते चले जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप ना जाने कितनी बड़ी से बड़ी बीमारियों को ऐसे चुटकी में सही कर देते हो। कोई भी अगर बीमार व्यक्ति है या इसको कोई छोटी मोटी भी बीमारी है, वो बड़े मंदिर जाता है, वहाँ का लंगर प्रसाद करता है, तो पता भी नहीं चलता कि उस लंगर प्रसाद से बीमारियाँ कैसे सही हो गई। ये जो लंगर प्रसाद होता है ना, वो किसी दवाई से कम नहीं है। बड़ी बड़ी दवाइयाँ भी उसके सामने फेल हैं। बहुत सारे संगत के ये मैसेज भी आते हैं कि हम इस लंगर प्रसाद को क्या घर पर लेकर के जा सकते हैं? तो नहीं संगत जी, उस लंगर प्रसाद को वहीं पर ही खाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि ये जो लंगर प्रसाद है, अगर तू यहाँ बैठ के कर रहा है तो ये दवाई है, वरना तो ये मिठाई है। तो संगत जी, हमें अपने गुरुजी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना होगा, तभी गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। मंत्र जाप करते रहो, गुरुजी हर पल हमारे साथ है। हमारे कष्ट कैसे कब क्या कट जाते हैं वो हमें भी नहीं पता चलता। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आपसे ये अरदास है कि अगर हम कहीं भी थोड़ा बहुत भी डगमगाते हैं तो गुरुजी वापस हमें उसी रास्ते पर ले आना गुरुजी, अपने पास ला करके खड़ा कर लेना गुरुजी। हमारी हर कठिनाई में गुरुजी आप हमारे साथ रहना गुरुजी, क्योंकि कोई अगर कठिनाई आती है, देखो जीवन है, जीवन में कठिनाइयाँ तो आनी ही है। तो गुरुजी, अगर जीवन में मेरी कठिनाई आ रही है, पूरी संगत परिवार की किसी के भी जीवन में कठिनाई आ रही है, तो बस आप साथ में खड़े हो ना गुरुजी, तो वो कठिनाइयाँ भी दूर हो जानी है गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने जो हमें अपनी संगत बनाया गुरुजी, हमें अपने साथ रखा हुआ है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी।